आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? तो मैंने कहा सर हम लोग बात करने जा रहे हैं चेंजेस इन द एएफएम सिलेबस। दोस्तों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि न्यू सिलेबस आ चुका है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एएफएम का मॉड्यूल जो आईसीएआई ने इशू किया है और एसएफएम का जो मॉड्यूल है उसको कंपेयर कर लिया है और चैप्टर वाइज जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हमने एक लिस्ट के फॉर्म में बना ली हैं और हमने मेजर और माइनर चेंजेस के क्लासिफिकेशन में उन चेंजेस को डाल दिया है और यही आज हम आपके साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। सर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा यही होने वाला है दोस्तों कि आपको जब एएफएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मई 24 ऑनवर्ड्स के लिए, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, रजिस्टर और पेन लेकर बैठना ज़रूर है। आइए फटाफट से हम देखते हैं कि सर सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये हमारे पास सिलेबस है दोस्तों हमारा ओल्ड स्कीम का, ठीक है ना, एसएफएम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सर हमारे पास ये टोटल चैप्टर्स हैं 14, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग एक बार जरूर से चलते हैं और देखते हैं कि जो न्यू सिलेबस है दैट इज एएफएम, उसमें हमारे पास क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना। तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं ये पेपर नंबर 2 है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आईसीआई की साइड पे, और ये हमारे पास कितने टोटल चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर्स हो गए दोस्तों हमारे पास 15। सर इसका मतलब है एसएफएम में हमारे पास 14 चैप्टर थे और एएफएम में हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब एक चैप्टर ऐड हुआ है। सर वो कौन सा चैप्टर है? मैंने कहा सर वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट हमको पता चल गया है कि कुछ चेंजेस तो जरूर हैं, कुछ चेंजेस तो जरूर हैं और उन चेंजेस के बारे में हमें बात करनी है। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेजर चेंज क्या क्या आया है जिसमें हमें काफी ज्यादा एफर्ट करने वाले हैं और हमें जो हमारी प्रिपरेशन में जो परसेंटेज होने वाला है एफर्ट्स का वो यहां पर ज्यादा होने वाला है। तो आइए फटाफट से देखते हैं मेजर चेंजेस। तो मैंने कहा सर मेजर चेंजेस में हमारे पास सबसे पहले है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। हाँ जी दोस्तों, ये वही चैप्टर है जो ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे एएफएम के सिलेबस में ऐड हुआ है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो मैंने कहा सर इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे हमें? तो मैंने कहा सर हमको यहाँ पर मिलने वाला है पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। सर उसके बाद मैंने सर उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर आरएडीआर अप्रोच देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस देखने को भी मिलने वाला है। सर जो टॉपिक्स आपने हमें बताए, ऐसा लग रहा है देख के कि ये हमने ऑलरेडी सीए इंटर में पढ़ रखा है, रिस्क एनालिसिस के चैप्टर में। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, आपने एकदम बात सही पकड़ ली है कि आपने ये सारे टॉपिक्स सीए इंटर एफएम इको में पढ़ रखे हैं। तो सर यहाँ पे कोई चेंज है क्या? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, चेंज इतना है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस सीए इंटर में पूछे जाते थे वो अब थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको सीए फाइनल के लेवल पर यही टॉपिक्स टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। अब आप आगे चलो। मैंने कहा आगे चलते हैं और जो हमारे पास नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है डेरिवेटिव्स के अंदर। सर डेरिवेटिव्स के अंदर कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है? तो मैंने कहा सर रियल ऑप्शंस। रियल ऑप्शंस, अब रियल ऑप्शंस तरीके से यहां पर समझने लायक नहीं है, बट मैं आपको जरूर से एक हिंट देता हूं। प्रोजेक्ट के रूप में जब हम कोई चीजें करते हैं तो करें या नहीं करें हर समय एक ऑप्शन होता है, तो इन्हीं सब ऑप्शंस को बोला जाता है रियल ऑप्शंस और इसको हमें एडवांस कैपिटल बजटिंग के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सर इसके आगे चलते हैं और हम देखते हैं और कौन से मेजर चेंजेस हैं। तो मैंने सर मेजर चेंजेस में बिजनेस वैल्यूएशन पे आ जाते हैं और यहां पर हमें बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है ना, और सर्विस फर्म्स जो सिर्फ सर्विस रेंडर करती हैं, इन कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे करना है ये हमें सीखना होगा। और ये सारा का सारा हमारे पास दोस्तों प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक जो जो मैंने आपको बताया है मेजर चेंजेस में, उसमें से कुछ भी थ्योरी है ही नहीं, सारा का सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग माइनर चेंजेस की तरफ। तो मैंने कहा सर माइनर चेंजेस में क्या क्या है? मैंने कहा सर यहाँ पर मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगा कि ये वो टॉपिक्स हैं जो थ्योरी में एडिशन हुआ है एएफएम के अंदर। सर हमें पता है थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है और हमें यह भी पता है कि एएफएम के अंदर अब 30% एमसीक्यूज भी होते हैं। तो यहां पर ये जो एडिशन थ्योरी है, जो न्यू थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हमें पता है एमसीक्यूज हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहला जो चेंज है वो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूअर्स। जो वैल्यू करते हैं
उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा एज अ थ्योरी टॉपिक। इसके बाद हम चलते हैं और हम बात करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो मैंने कहा सर एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, हो सकता है एमसीक्यू भी ना बन पाए इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर आगे चलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड हुए हैं कि सर ये टोकनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने पास। सर सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी आज भी इंपॉर्टेंट थी, कल भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये जो नया टॉपिक है ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक ऐड हुआ है थ्योरी में ही, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, और हम बात करते हैं कि सर और चीजें क्या देखने को मिलेंगी हमें नई एएफएम सिलेबस के अंदर। दोस्तों हमें देखने को यहां पर मिलने वाला है म्यूचुअल फंड के अंदर एक चेंज, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के इवैल्यूएशन में अभी तक तो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही कवर करते थे, अब हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी कवर, ठीक है ना। तो कौन कौन से वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होने वाले हैं जो हम एक म्यूचुअल फंड के इवैल्यूएशन में काउंटर करेंगे, ठीक है ना, एड्रेस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक आएगा थ्योरी में, जिसमें हमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और FIIs का रोल हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें रोल ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और FIIs का रोल यहां पर समझना है। थ्योरी टॉपिक है, कोई भी मुश्किल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने डेरिवेटिव्स की। दोस्तों डेरिवेटिव्स में फिर से कुछ मेजर चेंजेस हैं, ये थ्योरी में ही है, प्रैक्टिकल नहीं है। सर पहला है एनर्जी डेरिवेटिव्स और दूसरा है वेदर डेरिवेटिव्स। सर वेदर डेरिवेटिव्स का छोटा सा एग्जांपल दूं कि कल बारिश होगी या नहीं, इस पे शर्त लगाएं, शर्त में जीतेगा वही जब बारिश अगर होती है तो, ठीक है ना। तो वेदर प्रेडिक्शन से रिलेटेड जो ऑप्शंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं कौन से, वेदर डेरिवेटिव्स। आइए चलते हैं आगे, और अब हम देखते हैं अपने फॉरेक्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो मैंने कहा सर फॉरेक्स के अंदर जो पेमेंट मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर दो थ्योरी के टॉपिक ऐड हुए हैं। पहला है स्विफ्ट और दूसरा है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज, ठीक है ना, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज। तो ये दो टॉपिक जो कि थ्योरी है, पूरे का पूरा थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, तो ये ऐड हुआ है हमारे फॉरेक्स के चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए सर अभी तक और क्या क्या बचा है। मैंने सर अभी हमने देखा कि माइनर चेंजेस में अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक नोट ऐड हुआ है बस, ठीक है ना। बेंचमार्क्स के ऊपर एक नोट ऐड किया है आईसीआई ने, और कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हो गए हमारे सारे मेजर और माइनर चेंजेस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने ये सारी बातें अपने पास लिख ली हो, वरना वीडियो को पॉज करके भी आप ये सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर यहां हमने अपनी पूरी बात कर ली है। सर अब करें क्या दोस्तों, ये जो चेंजेस हैं ये हमें अलग से नहीं कवर करने हैं। हमें जरूर से ये ट्राई करना है कि जो चैप्टर है नया एएफएम का, उसकी हम क्लासेस लें या पूरा सेल्फ स्टडी करें। क्लासेस के लिए आप सीए फाइनल एएफएम का ग्रूमिंग एजुकेशन का कोर्स खरीद सकते हैं, जो कि अवेलेबल है इन ओनली 125 आवर्स फॉर ₹3000 ओनली, ठीक है ना। सर सेल्फ स्टडी के लिए द बेस्ट रिसोर्स हमेशा जो रहा है और जो रहेगा, दैट इज आईसीआई का मॉड्यूल, ठीक है ना। चलिए, तो आप ये सारी बातें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको इससे हेड स्टार्ट जरूर मिला होगा, एक कॉन्फिडेंस भी लग रहा होगा कि हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि एएफएम के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हम साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।